नमस्कार दोस्तों, मैं सी अंकिता खंडेलवाल स्वागत करती हूं आप सभी का अपने स्टॉक मार्केट चैनल में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के 4 बेसिक रूल्स के। वैसे तो ये रूल्स मैथ से रिलेटेड है पर अप्लाई स्टॉक मार्केट में होते हैं। ये रूल्स इन्वेस्टर्स के लिए हैं, लॉन्ग टर्म ओरिजिन रखने वाले इन्वेस्टर्स के लिए हैं और ट्रेडर्स भी इन रूल्स को सीखकर कुछ नया सीख सकते हैं। आइए देखते हैं रूल्स क्या क्या है। रूल नंबर 1, दोस्तों रोज रोज आपको अपने पोर्टफोलियो को इवैल्यूएट नहीं करना है, उसे देखना नहीं है। ठीक है, रोज रोज नहीं देखना है क्योंकि इससे क्या होगा, एक तो आपका अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का नजरिया है तो आपका पेशेंस खत्म होता है। अगर आपने लेक भी लिया, उसको आपने रोज रोज देखने की आपकी आदत भी है, तो दूसरी चीज याद रखिए, आप उसको कभी भी निफ्टी के रिटर्न से कंपेयर नहीं करेंगे। निफ्टी 50 का रिटर्न अलग होता है और क्योंकि आपने पोर्टफोलियो में अपने हिसाब से कुछ क्वालिटी स्टॉक्स डाले होंगे तो उनका रिटर्न्स अलग होगा, तो आप उसे कंपेयर करें और 2-3 दिन में अपने स्टॉक्स बेचते, ऐसी गलती नहीं करिए। निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज आती हैं एज पर मार्केट कैप, लेकिन पूरी स्टॉक मार्केट में अराउंड 8000 कंपनीज हैं। कोई शेयर ए में भी 100% बढ़ रहा होगा एक दिन, जेड 40% इंक्रीज होगा, बी शेयर 250% की रैली कर रहा होगा, डी शेयर 50% बढ़ रहा होगा और कोई शेयर ऐसा भी होगा जो नेगेटिव रिटर्न दे रहा होगा। तो अगर आपके पास पूरा पोर्टफोलियो है ना, तो आप उसका रिटर्न का कंपेयर कभी भी निफ्टी 50 के रिटर्न के साथ मत करना। रूल नंबर 2, दोस्तों आप हमेशा स्टॉक मार्केट में एंटर होते हैं तो आप क्वालिटी स्टॉक्स पर फोकस कीजिए, क्वांटिटी पे नहीं। ठीक है, मान लीजिए कोई कंपनी है XYZ, उसकी शेयर प्राइस है 5 रुपीज़ और कोई कंपनी है ABC जिसका मार्केट में शेयर है 5000 का। 95% लोग उस जो 5 रुपए वाला सस्ता शेयर है ना XYZ, उसको लेना चाहेंगे। वो नहीं देखेंगे कि दोनों का बिजनेस में कितनी क्वालिटी है, किसके बिजनेस में ज़्यादा ग्रोथ है, आप ये लोग नहीं देखेंगे। आप लोग भागेंगे 95%, इंक्लूडिंग मैं भी पहले ऐसे ही करती थी। तो आप लोग जो सस्ता शेयर होता है उसकी तरफ भागेंगे, उसके चक्कर में जो क्वालिटी स्टॉक है ना वो मिस आउट हो जाएगा आपसे और आपके पैसे उस सस्ते शेयर में अटक के रह जाएंगे। एग्जाम्पल समझाती हूँ। देखो 2013 में एक कंपनी थी आरकॉम, जिसका शेयर अराउंड 50 पे ट्रेड कर रहा था। उसी टाइम पे MRF जो कि क्वालिटी शेयर है, क्वालिटी स्टॉक है, वो उस टाइम 12500 पे ट्रेड कर रहा था। इन्वेस्टर्स ने क्या किया, रिटेल इन्वेस्टर्स ने क्या किया, उन्होंने उस 50 रुपए वाले शेयर को सोचा ये तो 100 रुपये हो जाएगा, लेकिन क्या ये MRF ये 12500 से क्या 25,000 भी हो पाएगा? लोगों को ऐसा नहीं लगता था। 2023 में देखिए फिर क्या हुआ, जो आरकॉम है वो श्रिंक हो गया 2 रुपीज़ पर, यानी कि सीधा 96% क्रैश। और जो शेयर MRF है उसने 600% से भी ज़्यादा का मुनाफा अपने शेयर होल्डर को बना के दिया 88,000 पर। तो आप समझ सकते हैं, अगर आप क्वालिटी स्टॉक को परचेज करेंगे ना तो वो आपको रिटर्न बनाकर देगा। और अगर आप ऐसे पैनी स्टॉक्स, रद्दी स्टॉक्स के पीछे भागते रहेंगे तो आपका पैसा तो साफ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की बहुत कम होती है। 10 में से कोई एक पैनी स्टॉक है जो आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, बाकी सारे तो या तो डीलिस्ट हो जाएंगे या रिटेल का पैसा खा लेंगे और ऑपरेटर्स वहां पर अपना मालामाल होने की तैयारी करेंगे। तीसरा रूल दोस्तों बेसिक मैथ से रिलेटेड है। देखो दोस्तों, कोई शेयर अगर 90% नीचे जाता है, 90% डाउन जाता है और वहां से अगर वो 90% अप होता है, तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं, सेपरेट हैं। वो शेयर 90% अप होने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि फुली रिकवर्ड हो गया। क्यों? देखिए, सपोज एक शेयर है XYZ, उसका शेयर प्राइस चल रहा है 100 रुपीज़। अब ये शेयर 90% क्रैश हो गया, ठीक है, तो नेक्स्ट डे इसका शेयर प्राइस हो जाएगा ₹10। अब यहाँ से अगर ये शेयर ₹10, मैं कहती हूँ अगले दिन 90% बढ़ गया, तो बहुत लोग बोलेंगे कि मैम शेयर तो दोबारा 100 पर आ जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। जब वो शेयर 90% क्रैश हुआ तो वो 10 पे आ गया। ठीक है, आई होप सब लोग यहाँ पर कंसंट्रेशन से सुन रहे हैं। और जब वो शेयर दोबारा 90% इंक्रीज हुआ तो वो 19 रुपीज़ पर आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टॉक मार्केट में, जो हम रिटेलर्स को समझना चाहिए कि वो शेयर दोबारा 100 नहीं होगा, वो शेयर 19 रुपीज़ पर होगा। तो 90% डाउन होना और फिर दोबारा 90% अप होना अलग अलग बात है। शेयर फुल्ली रिकवर नहीं होता। अगर वो 10 रुपीज़ का शेयर 100 तक पहुंचना है तो उसको 900% बढ़ना होगा। ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसको दिमाग में लेके रखिए। रूल नंबर 4, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप लोगों को अगर ट्रेडिंग भी करनी है, इन्वेस्टमेंट भी करना है, तो आइडियली आपको सेपरेट पोर्टफोलियो बनाना चाहिए दोनों के लिए। ट्रेडिंग आप शॉर्ट रन के लिए करते हैं और इन्वेस्टमेंट आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं।
ट्रेडिंग में आपको स्टॉप लॉसेस के साथ करना है। इन्वेस्टमेंट के लिए वैसे पर्सनली मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाती। जब तक वो कंपनी मुझे लगता है, जिस वजह से मैंने उस कंपनी में पैसा डाला, जब तक मुझे लगता है कि वो कंपनी वो काम कर रही है, तो मैं उसमें से अपना पैसा नहीं निकालूंगी। ट्रेडिंग में आपको टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस करना चाहिए, जबकि इन्वेस्टमेंट में आपको फंडामेंटल्स देखनी चाहिए कंपनी के, टाइम टू टाइम उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करना चाहिए। अब इस वीडियो की मैं समरी बता देती हूँ। इस वीडियो में हमने 4 चीज़ें सीखी। फर्स्ट, पोर्टफोलियो को डेली नहीं देखना है, और डेली देखते हैं तो उसे हमें निफ्टी 50 से कंपेयर नहीं करना है। सेकंड, शेयर प्राइस को देख के हमें शेयर प्राइस को देख के हमें शेयर परचेज नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि जो शेयर कम प्राइस पर अवेलेबल है आप उसकी तरफ आपका रुझान हो, आपको क्वालिटी स्टॉक्स को ही परचेज करना है। थर्ड, हमने सीखा कि शेयर का अप होना और डाउन होना अलग अलग बात होती है। अगर कोई शेयर 90% से डाउन हो रहा है तो 90% से अप होने पर वो फुली रिकवर नहीं होता। और फोर्थ, मैंने आपको डिफरेंस बताया ट्रेडिंग में और इन्वेस्टमेंट में। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेटिव एंड लर्निंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।